अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम व्हाट एल्स, हु एल्स, व्हाई एल्स, हाउ एल्स, वेयर एल्स और व्हेन एल्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये वाला लेक्चर जो है बिगिनर्स और एडवांस लेवल के स्टूडेंट सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के अंदर। तो वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। इनके इस्तेमालात मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम समझ लेंगे। ठीक है, अब देखें व्हाट एल्स। ये व्हाट एल्स का इस्तेमाल कब होता है? देखें, और क्या कहने के लिए। ठीक है, उर्दू में और क्या कहने के लिए अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट कर लेंगे तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे? व्हाट एल्स का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं, देखें, आप और क्या पढ़ना चाहते हो। और क्या मतलब इसके अलावा और क्या, उसके सेंस में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप और क्या पढ़ना चाहते हो। अब इसके लिए क्या होगा? देखें, व्हाट एल्स डू यू वांट टू रीड। व्हाट एल्स डू यू वांट टू रीड। इसी तरह देखें, वो और क्या खरीद रहा है। वो और क्या खरीद रहा है तो क्या होगा? व्हाट एल्स इज ही बाइंग। व्हाट एल्स इज ही बाइंग। आप और क्या चाहते हो तो इसके लिए क्या होगा? व्हाट एल्स डू यू वांट। व्हाट एल्स डू यू वांट। तो उर्दू में और क्या जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? व्हाट एल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जैसे कि आप बाज़ार में चले जाते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते हो, खरीदने के बाद उसके अलावा मज़ीद कुछ खरीदना है तो सामने वाले को क्या पूछते हो? और क्या खरीदना चाहते हो। कहने के लिए क्या कहोगे? व्हाट एल्स डू यू वांट टू बाय। मतलब जो सामान आपने लिया है उसके अलावा कुछ जब खरीदना होता है या किसी से पूछना होता है या कुछ काम या किसी भी चीज़ के लिए और क्या कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? व्हाट एल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा है हमारे पास हु एल्स, और कौन। हु एल्स किसके लिए इस्तेमाल होगा? और कौन। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं फलां भी आया है, फलां भी आया है। जब वो अंदर बैठे हुए होते हैं तो दरवाजे पे दस्तक होती है तो आप कहते हो और कौन आया है। ठीक है, और कौन आया है का मतलब यह है कि जो अंदर आए हुए हैं उनके अलावा कोई और बंदे की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? और कौन। हु एल्स। और कौन आ सकता है कहने के लिए क्या कहोगे? हु एल्स कैन कम। हु एल्स कैन कम। और कौन वहां था। और कौन वहां था कहने के लिए क्या कहोगे? Who else was there। ये कब हम इस्तेमाल करेंगे? जब कोई बंदा आपसे कहता कि वो फला 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 बंदा भी वहां पे था। कह के जब बात होती है तो आप फिर मजीद उससे पूछते हो और कौन था, मतलब आप लोगों के अलावा भी कोई था। ये सेंस में क्या इस्तेमाल होता है? Who else का इस्तेमाल होता है। तो क्या कहोगे? और कौन वहां था कहने के लिए Who else was there। और कौन मेरे साथ आएगा। और कौन मेरे साथ आएगा कहने के लिए क्या कहोगे? Who else will come with me। Who else will come with me। तो who else का इस्तेमाल कब करेंगे? और कौन के जगह में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह देखें, तीसरा है why else। why else इस्तेमाल होता है और किस लिए या और क्यों, वजह बयान करने के लिए। ठीक है, या वजह पूछने के लिए। और किस लिए वो आया है। और किस लिए वो आया है। why else has he come। why else has he come। और किस लिए आप रो रहे हो। और किस लिए आप रो रहे हो। why else are you weeping। why else are you weeping। और किस लिए वो कराची जा रहा है। और किस लिए वो कराची जा रहा है कहने के लिए क्या कहोगे? why else is he going to कराची। why else is he going to कराची। तो why else का इस्तेमाल कब करेंगे? और किस लिए या और क्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम why else का इस्तेमाल कर लेंगे। चौथा है हमारे पास how else। how else का मतलब और कैसे। ठीक है, how else का मतलब क्या है? और कैसे। जैसे कि आप इस जुमले का और कैसे तर्जुमा कर सकते हो। मतलब यह है कि एक ट्रांसलेशन आपने कर लिया है और मजीद एक और ट्रांसलेशन के बारे में जब आपने पूछना है तो सामने वाले से क्या कहोगे? इस जुमले का तर्जुमा और कैसे कर सकते हो, मतलब इसके अलावा भी आप कैसे तर्जुमा कर सकते हो, इस सेंस में ये इस्तेमाल होगा। तो क्या कहोगे? हाउ एल्स कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। हाउ एल्स कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस।
और कैसे इसे खरीदा जा सकता है, और कैसे इसे खरीदा जा सकता है कहने के लिए क्या कहोगे? हाउ एल्स कैन इट बी बॉट, हाउ एल्स कैन इट बी बॉट, क्योंकि यहां पे पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और कैसे बोलते हो, और कैसे बोलते हो मतलब ये जैसे कि बंदा पूछता है कि यार इसके लिए क्या बोलोगे, या इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे, इसका तर्जुमा कैसे करोगे, तो आप एक ट्रांसलेशन करते हो तो सामने वाला नहीं मानता है तो आप कहते हो और कैसे हो सकता है, या और कैसे इसे बोल सकते हो, उस सेंस में इस्तेमाल होगा। तो क्या कहोगे? हाउ एल्स डू यू स्पीक, हाउ एल्स डू यू स्पीक, और कैसे बोलते हो, ठीक है। इसको और कैसे बोलते हो मतलब एक तो मैंने बोला है, उसके अलावा भी कोई अगर चांस है तो उसके बारे में आप उसको बता देते हो। चौथा है हमारे पास, देखें वेयर एल्स। वेयर एल्स इस्तेमाल होता है और कहां, और कहां मतलब एक जगह की बात जब होती है तो आप फिर दरमियान में किसी और भी मजीद किसी जगह के बारे में जब आपसे पूछते हो, जैसे कहते हो कि मैं इस्लामाबाद गया, मैं कराची गया, कि जब कोई बात करता है तो फिर आप सामने से कहते हो कि और कहां गए, और कहां गए मतलब इनके अलावा भी आप कहां गए। इस सेंस में जब आप बात करेंगे तो इंग्लिश में वेयर एल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखें आप और कहां जाते हो, जैसे कि आप कहते हो मैं लाइब्रेरी जाता हूं, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूं, फिर मैं इतवार को पार्क जाता हूं, तो फिर आप सामने से कहते हो कि उस बंदे को और कहां जाते हो। तो इस सेंस में क्या इस्तेमाल करोगे? देखें वेयर एल्स डू यू गो, वेयर एल्स डू यू गो। आपने और कहां खाना खाया, आपने और कहां खाना खाया, जैसे कि आपने कहा मैं फलानी होटल में मैंने खाना खा लिया, मैंने उस जगह में खाना खा लिया, तो सामने वाला कहता है कि आपने और कहां खाना खाया मतलब जिन होटलों में आपने खाना खाया है उसके अलावा भी किसी में खाया है, ये पूछने के लिए। जैसे कि देखें वेयर एल्स डिड यू ईट फूड, वेयर एल्स डिड यू ईट फूड। वो और कहां काम करता है, वो और कहां काम करता है कहने के लिए वेयर एल्स डज ही वर्क, वेयर एल्स डज ही वर्क। तो और कहां के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वेयर एल्स का इस्तेमाल करेंगे। यह है हमारा लास्ट व्हेन एल्स, ठीक है। व्हेन एल्स और कब के लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? और कब के लिए। जैसे कि और कब आप फारिग होते हो, और कब आप फारिग होते हो कहने के लिए व्हेन एल्स आर यू फ्री, व्हेन एल्स आर यू फ्री। और कब पढ़ते हो? When else do you read? क्या कहोगे? When else do you read? और कब आप ये सवाल हल करोगे, और कब आप ये सवाल हल करोगे तो फिर क्या कहोगे? When else will you solve this question? When else will you solve this question? तो ये बहुत ज़्यादा हम अपनी कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये एल्स का इस्तेमाल इन सब के साथ हम लोगों ने क्या किया? पढ़ लिया। इसके बाद का लेक्चर जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम एल्स मज़ीद चीज़ों के साथ हम लगा के उनको हम ब्रीफ करके आपके लिए लाएंगे। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।